पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुल्क दुश्मनों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार, 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 शहरी शहीद, 7 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्द इमारत में दाखिल ना हो सके, दस्ती बम और ऑटोमेटिक राइफलें बरामद। देरपा अमन शोहदा की कुर्बानियों से आया, दुश्मन कोशिशों में नाकाम रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जाने कुर्बान करके दहशतगर्दों को रोका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहीद गार्ड्स को खिराज अकीदत, कहा पुरअज़्म कौम की हिमायत के साथ दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। रेंजर्स और पुलिस का फौरी एक्शन काबिल तहसीन, मुख्तसर वक्त में दहशतगर्दों का खात्मा किया। चीन की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों के हमले की मुसम्मत, दहशतगर्दी के तदारुक और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े होने का आदा। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करते हैं। दुख की घड़ी में शहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का पैगाम। निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मेरे उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने गन्ने निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने गन्ने निकाला, गन्ने की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी, तो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा 2 बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने वाला सिंध पुलिस का बहादुर एहलकार कौम का हीरो बन गया। सोशल मीडिया पर बहादुरी के चर्चे, शहरियों ने डीपी पर अपनी तस्वीर हटाकर कौम के बहादुर सपूत की तस्वीर लगा दी। पुलिस एहलकार के मुताबिक दहशतगर्द गोली लगने से हैंड ग्रेनेड फेंकने लगे तो उनके हाथ निशाना बने। वहाँ पे जो एक सिक्योरिटी apparatus था जिसमें रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के जो इदारे थे, जो कि हमारी कंबाइंड एक सिक्योरिटी नेटवर्क था, उन्होंने 8 मिनट में इन 4 दहशतगर्दों को मारा और इनको अपने अहदाफ हासिल नहीं करते। हमला आवरों को भारतीय खुफिया एजेंसी रा की पुष्ट पनाही हासिल थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने 8 मिनट में कार्रवाई मुकम्मल की। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी कहते हैं, दहशतगर्दों का स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होकर जरगमाल बनाने का मंसूबा था। जब उनके ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती थी, हम अपनी फोर्सेस को उस तरह से डिप्लॉय करते हैं, उनकी स्टेट ऑफ अलर्टनेस को बेहतर करते हैं। और आज भी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम प्रिपेयर्ड थे। जब वो आए तो उनको रिस्पांस मिला। अगर ये इस तरह की इंटेलिजेंस ना कलेक्शन होती तो शायद हमारा इस तरह का अच्छा रिस्पांस ना होता। तो बेहतर रिस्पांस की वजह से वो इतना नुकसान नहीं कर सके और उनका नुकसान हुआ। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। आज आप देखें मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ये कोऑर्डिनेशन है। इसी तरह से हमारे इंटेलिजेंसेस के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस कोऑर्डिनेशन की वजह से हम एज ए नेशन अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर रिस्पांस। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले को खुदकुश तर्ज का करार दे दिया। बताया हमलावरों ने जिंदा वापसी मिशन में शामिल नहीं रखी थी, उनके पास तवील दौरानिये तक लड़ने का सामान था। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी एहलकार की बहादुरी कौम का फख्र है। वजीर आजम इमरान खान का एहलकारों को खराज तहसीन। वजीर आला मुराद अली शाह ने बरवक्त कार्रवाई को काबिल तहसीन करार दे दिया। रिपोर्ट तलब। No. कौमी असेंबली में नए माली साल का बजट मंजूर। ऑपोजिशन की शदीद हंगामा आई। ऐवान में शोर शराबा, प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स भी लहराए। स्पीकर कौमी असेंबली का इजहार बरहमी, प्लेकार्ड्स को कवायद की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
ये वजीर आजम एहसानुल्लाह एहसान, हकमुल्लाह मसूद, जो भी तालिबान थे, जो भी दहशतगर्द थे, बुस्टन था उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था और ना ही आप वजीर आजम का दिफा कर सकते हैं। वजीर आजम ने जिस चीज का नोटिस लिया इसकी कीमत बढ़ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम पर तनकीदी नशर, हुकूमत को नालायक और नाअहल करार दे दिया। मशवरा दिया इमरान खान करंतना में चले जाएं, आप काम नहीं कर सकते। जाली डिग्री वाला कैसे पायलट्स को जाली करार दे सकता है? लोगों को बेरोजगार करना किस किस्म का रिलीफ है? आप मुल्क लूटे, मनी लॉन्ड्रिंग करें और हम नोटिस लेना बंद कर दें। शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब, कहा इमरान खान नोटिस लेने के लिए आया है, अवाम ने मैंडेट दिया। वजीर आजम किसी की जाती ख्वाहिश पर इस्तीफा नहीं देंगे। कौमी असम्बली में फवाद चौधरी और ख्वाजा आसिफ में नोकझोंक, एक दूसरे से उलझ पड़े। सख्त जुमलों का तबादला, अब बस भी करें, कितना बोलेंगे? ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान फवाद चौधरी की मुदाखलत, ये शख्स 13 रोज से तंग कर रहा है। ख्वाजा आसिफ की स्पीकर को दरख्वास्त। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 49 मरीजों का इंतकाल, अमवात 4167 हो चुकी। 2,06,512 मरीज, 2,437 की हालत तशवीशनाक। सिंध में 1,270, पंजाब में 1,681, खैबर पख्तूनख्वा में 922, बलोचिस्तान में 116, गिलगित बल्तिस्तान में 24, आजाद कश्मीर में 28 और इस्लामाबाद में 127 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना बेकाबू, 1,03,00,000 मरीज, 5,05,000 अफवात। अमेरिका में 1,28,443, ब्राजील में 57,660, बर्तानिया में 43,550, इटली में 34,738, स्पेन में 28,343, फ्रांस में 29,778 अफराद हलाक हो चुके। पाकिस्तानी सफारत खाना और हुकूमत हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। तो पहले टिकट हमें 800 प्लस में मिल जाती थी, अभी वो 2200 की हो गई है। पाकिस्तान वापसी का टिकट 800 रियाल की बजाय 2200 रियाल। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी मजदूर, बेबसी की तस्वीर, हालात के जबर ने खुदकुशी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वतन वापसी को यकीनी बनाए, गम से निढाल मजदूर की हुकूमत से अपील। राना सनाउल्लाह ने मिड टर्म इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं मईशत का बुरा हाल, हालात इंतहाई गंभीर, मौजूदा हुक्मरानों को मजीद वक्त नहीं दे सकते, अवाम नए हुक्मरान मुंतखब करें। लैपटॉप के सामने बैठकर फोटो सेशन करने वालों ने ही सेहत का बेड़ा गर्क किया। कुछ करते तो इलाज के लिए बाहर न जाते। वजीर आला उस्मान खान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर, कहा सस्ती शोहरत के शौकीन शोबाजियों में मसरूफ रहे और अवाम इलाज के लिए तरसते रहे। अपोजिशन का जोर काम न आया, एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर बजट पास हो गया। फयाजुल हसन चौहान का मुत्तहिदा अपोजिशन पर तंज, कहते हैं हर 1.5 महीने बाद हुकूमत जाने वाली है का राग अलाप कर रुस्वा होना अपोजिशन का शौक बन चुका। बिखरे हजूम ने अपने अपने अदवार में पूरी दिलजमी के साथ पाकिस्तान को लूटा। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर को खोल दिया गया। 26 सिख यात्रियों ने हाजिरी दी, मजहबी रसूमात अदा की और गुरुद्वारे के मुख्तलिफ हिस्सों को भी देखा। महाराजा रंजीत सिंह की 181वीं बरसी के सिलसिले में तकरीब का भी इनेकाद। जन्नत नजीर वादी में भारतीय काबिज फोर्सेस की बरबरीत, मजीद 3 नौजवान शहीद। कश्मीरी पाबंदियां तोड़कर घरों से बाहर निकल आए। मकबूजा वादी आजादी के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का भारतीय फौजियों पर शदीद पथराव। और पाकिस्तान में हाउसिंग की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड, रावलपिंडी की ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी में हजारों अफराद लुट गए। एनओसी है ना ही जमीन, 34 केनाल को कई एकड़ बना दिया। 118 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल।